इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 8.3 के प्रॉब्लम्स को प्रश्नों का हल हल करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे प्रश्नों को हल करने से पहले हम उनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी बातों को समझ लें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो इस एक्सरसाइज अध्याय अभ्यास 8.3 में दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी इस एक्सरसाइज में किन चीजों की जरूरत है, किसकी मदद से हम यहाँ प्रॉब्लम्स जो होंगे, क्वेश्चन जो होंगे उनको हल करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमें यहाँ कुछ ऐसे फॉर्मूलों जिसे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी भी कहते हैं उनका प्रयोग करना। वो कौन है जरा ये देखिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण जिसके बारे में आपको ढंग से बताया गया है, दो ऐसे न्यून कोण जिन्हें जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण मिले तो इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण है। जैसे 30 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ देते हैं 90 मिलता है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री का पूरक कोण है और 60 डिग्री 30 डिग्री का पूरक कोण है। तो सीधा सीधा हिसाब, दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो उन दोनों में से हर एक को एक दूसरे का पूरक कोण है। यहाँ त्रिकोणमिति में हमें इनसे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूला मिलते हैं। कौन कौन? पहला, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, यानी 90 डिग्री में से कोई कोण थीटा घटाएंगे और उस एंगल का, उस कोण का साइन रेशियो निकालेंगे तो यह बराबर होता है, इसके बराबर हम लिखते हैं कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में बात करें तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर अगर tan 90 डिग्री, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 के लिए ये फॉर्मूला मिलेंगे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से जुड़े हुए, पूरक कोण से जुड़े हुए इन फॉर्मूलाज को देखा। क्या फायदा है इनसे? सबसे पहली बात, 10th क्लास में हम लोगों का कोण का जो रेंज है, परिसर है, परास है, वो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, बस इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे ही आप क्लास कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको इन कोणों से बाहर की दुनिया में टहलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के बाहर के कोण, जहां ऋणात्मक कोण भी मिलेंगे, जहां धनात्मक कोण 90 से बड़े भी मिलेंगे, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, 1000, करोड़ और बहुत बड़े बड़े, वो वहां देखेंगे। फिलहाल में हम इन तक सीमित रहेंगे। इनसे फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। कब प्रयोग करेंगे? एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने के लिए, में बदलना हो तो इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन अनुपात बदल गया कॉस अनुपात में और कॉस अनुपात बदल जाएगा साइन अनुपात में। साइन और कॉस एक दूसरे में बदलते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे में बदलते हैं और सेक और कॉसेक एक दूसरे में बदलते हैं। दूसरा क्या फायदा है इस फॉर्मूला को पढ़ने से? हम 0 से 90 डिग्री तक के बीच के एक कोण को
एक दूसरे पूरक कोण में बदल सकते हैं। एक न्यून कोण को उसके पूरक कोण में बदलना, कोण में बदलना हो तब ये काम करेंगे। मतलब जैसे साइन 40 डिग्री है, सपोज कर लेते हैं 40 डिग्री, तो हम देखेंगे कि इसे हम cos 50 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ एक कोण 40 डिग्री है, तो हमने इसको एक उसके पूरक कोण 50 डिग्री वाले फॉर्मेट में बदल दिया, जो कॉस रेशियो में आ रहा है। तो कॉस आए कि क्या है उससे मतलब नहीं, कोण बदल रहा है ना, इस बदलाव पर भी प्रश्न है हमारे पास, वहां हम इसका प्रयोग करेंगे। हमसे कहा जाएगा कि दिए गए कोण को बदलिए दूसरे कोण में, वहां हम काम करेंगे। ठीक, उस समय हम इसका भरपूर प्रयोग करेंगे, बहुत ढंग से प्रयोग करेंगे। चलिए, ये एक पॉइंट सीखा हमने, इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कौन से जोड़े हैं जो एक दूसरे में बदलते हैं। ये 3 जोड़े हैं, साइन कॉस का जोड़ा, टैन कॉट का जोड़ा और सेक कॉस सेक का जोड़ा। अब आगे बढ़िए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए कोणों के लिए बराबर दिखाए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी मिले कि साइन ए बराबर साइन बी है, याद रखेंगे कि हम यहाँ कोई भी कोण लेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा। कोण का रेंज क्या होगा, 0 से 90 तक, इससे बाहर नहीं जाना है। तो उस स्थिति में हम जब साइन ए बराबर साइन बी दिया हो तो ए बराबर बी लिख सकते हैं। यानी ये साइन अनुपात ए कोण का साइन अनुपात बी कोण के बराबर दिया हो, ये तभी संभव है जब कोण बी बराबर हो। इसी प्रकार अगर कॉस अनुपात ए कोण का कॉस अनुपात बी कोण के बराबर हो, तो फिर से हम लिख सकते हैं ए और बी दोनों कोण बराबर होंगे, और बिना इसके ये सही नहीं है। इसी प्रकार tan के लिए सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में ये लागू होगा। अगर tan A बराबर है tan B के, तो हम लिख सकते हैं A और B बराबर होंगे। इसी प्रकार आदि इत्यादि आगे भी ठीक है। ठीक, इसका उल्टा भी काम करना पड़ता है बहुत जगह। ध्यान दें, यदि दो कोण बराबर हो, जैसे ए बराबर बी है, तो हम लिख सकते हैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले यहाँ यूज कर सकते हैं, निर्भर करता है प्रश्न पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर ए कोण बी के बराबर हो तो साइन ए साइन बी के बराबर होगा, कॉस ए कॉस बी, टैन ए टैन बी, कॉट ए कॉट बी, सेक ए सेक बी, कॉसेक ए कॉसेक बी इसके बराबर है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए देखा जाए प्रश्न, ये रहे शुरुआत। ध्यान देना है, हमसे कहा गया है कि इन प्रश्नों को का हल निकालें, यानी मान प्राप्त करें। 1 2 3 4 इस पेज पर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनका मान निकालना है। हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसमें हमें मुख्य रूप से पूरक कोणों के संबंध पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि यहाँ दो कोण जो दिए जाएंगे वो एक दूसरे के पूरक कोण है कि नहीं। ठीक, मान लेते हैं हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखिए, पहले प्रश्न को लिखते हैं। ठीक, लिख लिया। क्या हो रहा है, यहाँ साइन 18 डिग्री को भाग दिया जा रहा है कॉस 72 डिग्री से। ठीक, अगर हम यहाँ इस एक्सरसाइज के आइडिया पर, थ्योरी पर ध्यान दें, जो कथा हमें सुनाई गई है, कहानी सुनाया गया, उस पर ध्यान दे तो पता चलेगा। यहाँ पूरक कोणों का जिक्र है, तो सबसे पहले में कोणों पर ध्यान देना है। जरा कोण को उठाकर लाइए, यहाँ 18 डिग्री और 72 डिग्री दो कोणों का जिक्र है, ऊपर 18 नीचे 72, और हम समझ पा रहे हैं कि अगर इनको जोड़ दें, 18 डिग्री में 72 डिग्री जोड़ दे तो 90 डिग्री हो जाता है, यानी दोनों कोण पूरक कोण है। जब कभी ऐसा मिले तो एक कोण को दूसरे में बदलिए, याद रखें, एक को दूसरे में बदलिए, चाहे वो भाग का चिन्ह हो, घटाव हो,
कुछ भी एक को दूसरे में बदलिए, अगर ये मिले तो एक कोण, अभी पीछे सीखा हमने कि एक कोण को उसके पूरक कोण में बदल सकते हैं दिए गए फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला पीछे बताया मैंने। तो एक कोण को दूसरे, जो दूसरा कोण दिख रहा है, दूसरे कोण में बदलें, ये काम करना होगा। और इसके बाद आप देखना, एक को बदलना है, दोनों को नहीं। अब इसके लिए करेंगे क्या, फॉर्मूला को ध्यान में लाएंगे। जरा याद किया जाए, साइन और कॉस, साइन कॉस से जुड़ा हुआ फॉर्मूला लिखे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमने अभी सीखा कॉस थीटा होता है, और कॉस के बारे में सोचे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। हमें यहाँ जो दिया गया है 18 डिग्री, 90 तो दिख नहीं रहा है कहीं ना, यानी लेफ्ट साइड का नहीं है, ठीक है। यहाँ जो दिया गया वो लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड है। और एक बात ध्यान रखें, जब भी हम फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना होता है। कभी लेफ्ट साइड को राइट साइड में बदलना होता है, तो कभी प्रश्न में राइट को लेफ्ट में बदलना होता है। जब जैसा जरूरत वैसा काम करना है। देखिए ऊपर जो है ये साइन थीटा मान सकते हैं, 18 डिग्री है, थीटा की जगह 18 डिग्री है, तो ये दिया है ना हमें, साइन 18 डिग्री ये दिया है, हम उसे बदल सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा जो यहाँ है उसे 90 में से घटाकर लिख सकते हैं, किसी एक को ही बदलना है। मान लीजिए हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं, तो ऊपर वाले को साइन थीटा बोलेंगे, और उसकी जगह हम लिखेंगे क्या, कि साइन थीटा जो है, सॉरी, साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री, और थीटा की जगह 18 डिग्री लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। नीचे नहीं बदलना है, एक को ही दूसरे पूरा कोण में बदलना है, जिससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। जरा देखिए, ऊपर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, यानी साइन 18 बराबर कॉस 90 माइनस 18 डिग्री लिख दिया। कोनों को घटाइए, 90 में से 18 घटाइए, निश्चित रूप से आप जानते हैं क्या होगा, 72। और देखिए क्या फायदा हुआ, जो सोचकर हमने काम शुरू किया उससे फायदा हुआ, ये दोनों कट गए क्योंकि सेम चीज है और आंसर मिला 1। और ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमसे यहाँ कहा जा रहा है, हमसे यही उम्मीद की जा रही है कि हम यहाँ फॉर्मूला का ढंग से प्रयोग करें और प्रश्नों का जवाब दें। जब भी पूरक कोणों का ये भाग या घटाव मिले, तो एक पूरक कोण को दूसरे पूरक कोण वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। चलिए दूसरे का हल देखा जाए तो जरा, दूसरे का सेम तरीका, ये है हमारे पास tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। यहाँ भी 26 64 जोड़ने पर 90 मिल रहा है, यानी यहाँ भी दोनों कोण पूरा कोण है, इसलिए हम ऊपर वाला tan थीटा से जुड़ा हुआ फॉर्मूला लाएंगे। हम क्या जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, ये तो हम जानते हैं। और दिया क्या है ऊपर वाला, tan 26 डिग्री, इसे tan थीटा बोलिए, तो उसे हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा में बदलेंगे, कॉट 90 डिग्री, और थीटा याद रखें जो यहाँ 26 डिग्री है उसी को बार बार थीटा बोल रहे हैं, जो एंगल वहां दिया है। tan 26 डिग्री कॉट 90 माइनस 26 डिग्री में बदल गया, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। नीचे वाला नहीं बदल, किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर या नीचे। चलिए अब 90 में से 26 घटा दीजिए, आपको पता है क्या आएगा, 64, और फिर से उसी तरह से हमें जवाब मिला एक आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ भी हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं आपके लिए, है ना। यहाँ cos 48 डिग्री में से sin 42 डिग्री को घटाया जा रहा है, और फिर से दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। इसमें फिर से हम एक को दूसरे में बदल सकते हैं, किसी एक को, या तो आप cos थीटा को बदलिए या sin थीटा को। चलिए हम cos थीटा को बदल रहे हैं, आप चाहे कोशिश कर सकते हैं घर पर, cos थीटा के बदले sin थीटा को बदल। चलिए cos थीटा, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है, cos थीटा बराबर हम sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 48, जो एंगल वहां रहता है, कोण यहाँ रहता है, उसी को हम थीटा बार बार बोल रहे हैं। दूसरे को नहीं बदलना है, अगर दोनों बदल दीजिएगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब साइन 90 में से 48 को घटाइए, 42 डिग्री मिलेगा, और यहाँ भी माइनस में 42 डिग्री है। आपको फायदा नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और जवाब ये रहा, 0 आया।
प्लस माइनस आपको पता है ना, अगर 2 में से 2 घटाए 0 मिलता है, 3 में से 3 घटाए 0 मिलता है, तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को ही घटा है, तो एक ही चीज को घटाना है, सेम चीज को, इसलिए 0। अगर हम चौथे नंबर प्रश्न के हल की बात करें तो कॉसेक और सेक का जिक्र है। चलिए देखते हैं अगले पेज पर सॉल्व किया गया 4 नंबर क्वेश्चन का हल। दिया हुआ है कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और इनसे जुड़े हुए अगर पूरा कोणों के फॉर्मूला को देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस सेक थीटा होता है। आप बात ध्यान रखें, थीटा की जगह ए बी सी कोई भी एंगल का प्रयोग करें, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। यह फॉर्मूला एक स्ट्रक्चर होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। कॉस सेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री, 31 और 59 का जोड़ 90 है, इसलिए एक दूसरे के पूरक कोण है, इसलिए इनमें फिर से हम पहले को दूसरे में बदलेंगे। हम कॉसेक को बदलेंगे तो कॉसेक थीटा यहाँ देखो, कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे 31 डिग्री, थीटा की जगह 31 डिग्री लिख देंगे, और पहले से जो है माइनस में वो छोड़ दीजिए, वैसे ही घटाइए, 90 में से 31 घटाएंगे 59 59 डिग्री आ जाएगा, और पहले से जो है जिसे बदलना नहीं है, मैंने मना किया है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ये कट जाएगा और फिर से 0। तो इन 4 क्वेश्चंस ने हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय, एक एंगल को दूसरे एंगल में बदलना सिखाया, और इससे हमारा आंसर बड़े आसानी से हो गया। नेक्स्ट अगले पेज पे आगे के क्वेश्चन, यहाँ भी कुछ ऐसे ही काम करना, और tan का देखिए दूसरे क्वेश्चन में प्रूफ करना है, 2 क्वेश्चन, कि यह tan गुना tan गुना tan गुना tan 1 होगा, जबकि यहाँ घटाना है 2 चीजों को, 0 लाना है। ठीक, दोनों जगह में ही काम करने वाला। याद रखें, हमें पूरक कोणों के जोड़ों को पहचानना है। जब हमें प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो हम साइड चुनते हैं, LHS या RHS। यहाँ देखिए tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री और गुना tan 67 डिग्री 67 डिग्री है। हमें पूरक कोणों के जोड़े को चुनना है। हम देख रहे हैं कि 48 डिग्री में अगर हम ये क्या कर दें, 42 डिग्री ऐड कर दें, 48 में 42 ऐड कर दें, जोड़ दें तो 90 मिलता है। ये पूरक कोणों के जोड़े हैं। हमेशा हमेशा ऐसे ही काम करना। अगर भीड़ बढ़ती है, ज्यादा आते हैं कोण, तो उनमें से हमेशा पूरक कोणों के जोड़े को ढूंढिए। दूसरा जोड़ा है 23 और 67, क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये जोड़े मिले। इनके अलावा किसी जोड़े को लेकर काम कीजिएगा, कोई फायदा नजर नहीं आएगा। तो जो जो जोड़े पूरक कोणों के हैं, उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों को इकट्ठा एक जगह कीजिए, इसे कहते हैं व्यवस्था करना, पुनः व्यवस्थित करना। देखिए 48 डिग्री का जो पूरक कोण है 42 डिग्री, तो इसलिए tan 48 डिग्री को हम tan 42 डिग्री के साथ गुना में लिखेंगे, और आराम से हम इधर उधर कर सकते, इस बात को ध्यान में से समझ लें। हमें छोटे समझाया गया, देखिए 2 गुना 3 लिखे 6 मिलता है, 3 गुना 2 लिखे 6 मिलता है। चीजों को हम इधर उधर करते हैं, उसके क्रम को बदलते हैं, तो गुना में प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रैकेट में सजा कर लिख रहे हैं ताकि ये पता चले कि हमने किनको इकट्ठा किया। ये जोड़े बन गए। अब जोड़ा है 23 डिग्री वाला और 67 डिग्री वाला, इनको इकट्ठा किया जाए। जैसे ही पूरक कोणों का जोड़ा आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही काम पहले जो हमने किया कि उनमें से एक को दूसरे में बदल दीजिए। जैसे 48 डिग्री 42 डिग्री पूरक कोणों के जोड़ है, तो 48 को 42 में बदलिए। फॉर्मूला आपके पास सामने है। जैसे tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ एक tan थीटा को cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 48 डिग्री, जो कोण होता है वही थीटा होता है। दूसरे को नहीं बदलेंगे, जैसा वैसा छोड़ेंगे, एक हो गया। दूसरे ब्रैकेट में वही काम, एक tan को बदलेंगे, तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, और दूसरे tan को जैसा है वैसा छोड़ देंगे। ये रहा। एंगल को घटाकर लिखिए, cot 90 में से 48 घटाएंगे 42 डिग्री गुना tan 42 डिग्री।
यहाँ क्या फायदा होगा अभी नजर आ जाएगा। यहाँ भी कोण को घटाइए, थीटा बोले तो यहाँ 23 डिग्री है, ध्यान रहे 23 डिग्री। तो 90 में से 23 घटाइए 67 बनेगा, और गुना में tan 67। अब देखिए पीछे के एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला, अगर tan थीटा में cot थीटा से गुना कर दें तो 1 बनता है। कॉट पहले हो या बाद में चलेगा, कॉट पहले हो और tan बाद में हो तब भी 1 ही होता है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 आया, बीच में गुना का चिन्ह, यहाँ 1 और गुना करने पर 1, यही है राइट हैंड साइड। और कहेंगे हाँ प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हुआ, यही तो साबित करना था, साबित हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए इस प्रश्न का हल मिल गया हमें। अब अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ, दूसरा नंबर प्रूव करना है, यहां भी प्रमाणित करना है, इसलिए एक साइड को उठाएंगे। कॉट 38 डिग्री के साथ कॉट 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री का गुना, कॉस 52 डिग्री का गुना, और घटाया गया है साइन 38 डिग्री, यहाँ भी कौन वही ले रहा है, साइन 52 डिग्री घटाया गया, जीरो लाना है। देखिए जीरो का एक फंडा, कभी भी आंसर में जीरो लाना है तो एक तरीका है, कोई चीज अगर आपके पास है तो उसी को उसमें से घटाने पर जीरो मिलता है, सीधा उपाय। अगर 2 है तो 2 में से 2 घटाने पर जीरो, 4 है तो 4 में से 4 घटाने पर जीरो, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा में से साइन थीटा घटाने पर ही जीरो मिलता है। तो ये जीरो तभी मिलेगा जब यहाँ जो है वही चीज यहाँ हो, या यहाँ जो है वही चीज यहाँ हो, तो एक जैसे रहने पर घटा सकते हैं। हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हमने वहां कहा है कि पूरक कोणों के जोड़े को ढूंढिए। देखिए 38 और 52 डिग्री ये दोनों पूरक कोण है, 38 डिग्री और 52 डिग्री जोड़ दीजिए 90 डिग्री मिल जाएगा, तो ये दोनों पूरक कोण है, इसलिए आराम से एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। यहाँ दोनों को बदलिएगा, क्यों ऐसा करेंगे हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस के पहले कॉस कॉस है और माइनस का साइन साइन है, हम इन दोनों कॉस को कॉस थीटा के फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा से बदल देंगे, तो पहले भी साइन थीटा, दोनों कॉस को, ये भी साइन में बदल डालिए, ये भी, तो दोनों साइन साइन आ जाएगा, और यहाँ भी साइन साइन है, कट जाएगा इसके अनुसार, और फिर काम हो जाएगा। पहले कॉस को साइन में बदल, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और दूसरे कॉस को भी साइन में बदलिए, एक साइड में हम बदलेंगे, तो 90 में से 52 इस बार घटाएंगे, 90 में से 52 पहले से जो है वो रहने दीजिए, साइन 52 डिग्री। अब आइए साइन 90 में से 38 घटाइए, 38 घटाने पर 52 डिग्री मिलेगा, और साइन 90 में से 52 घटाने पर 38 मिलेगा। जरा ध्यान से देख लीजिए बंधु मित्र मेरे, दोस्त मेरे, यहाँ पर जिस सोच से हमने काम शुरू किया वो सोच पूरा हुआ। साइन 52 गुना साइन 38, साइन 52 गुना साइन 38, दोनों तरफ है, कट गया प्लस माइनस जीरो, और यही प्रमाणित करना था, RHS आ गया, यही साबित करना था, यही साबित करना हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान ले जाते हैं। यहां पर क्या है, कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर हो cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो a कोण क्या होना चाहिए बताइए। दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, यहाँ पर ये थ्योरी यूज करनी होगी। अगर tan a बराबर tan b हो तो a बराबर b होगा, ये थ्योरी यूज करके इस आइडिया पर काम करना होगा, या cot a बराबर cot b हो तब a बराबर b होगा। दोनों तरफ एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो कोण बराबर होंगे, और हम कोण बराबर होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोण ही निकालना है बाबू। यहाँ tan 2a त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, कोण नहीं, cot a माइनस 18 डिग्री, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, एंगल नहीं, और हमें एंगल निकालना है, तो इसी थ्योरी का प्रयोग करके हम एंगल तक पहुंचेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो हल बड़ा आसान है, लाइए बुलाइए इनको, देखते हैं क्या है। महाभारत बना के रखा है इन्होंने, हाँ देखा जाए, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जबकि थ्योरी के अनुसार दोनों तरफ tan होने पर हमारा काम होगा, यहाँ नहीं है, कोई नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम चाहें तो एक को दूसरे में बदल सकते हैं।
चलिए मान ले हम tan को बदलना चाहते हैं, तो tan थीटा बराबर हम अब जानते हैं इस एक्सरसाइज में cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो लेफ्ट साइड जहां tan है उसको हम इस फॉर्मूला से बदलेंगे, कैसे? cot 90 डिग्री, याद रखिए जो एंगल यहाँ रहता है ना वही यहाँ घटाते हैं। हो गया, दोनों तरफ cot आ गया बाबू। तो यहाँ थ्योरी क्या कहता है, अगर cot A cot B के बराबर है तो ये तभी संभव है जब पहले लेफ्ट साइड में जो एंगल है वो राइट साइड के एंगल के बराबर है। लेफ्ट साइड का एंगल देख लो क्या है, राइट साइड का क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cot A बराबर cot B, यानी जो उधर थ्योरी है उसके हिसाब से यह एंगल बराबर हो जाना चाहिए इस एंगल के, तभी जाकर ये संभव है। जब भी ऐसा प्रश्न दिया दिया हो ऐसा ही काम करना है, एक रेशियो को दूसरे में पहले बदलिए पूरा कोण के फॉर्मूला से और फिर काम हो जाएगा सूत्र से। अब हमें ए का मान निकालना, तरीका ये है कि जहां जहां समीकरण में ए है उन्हें एक जगह इकट्ठा कीजिए और जहां ए नहीं है उन्हें दूसरे साइड में इकट्ठा कीजिए। जैसे यहाँ 2a है, यहाँ 2a, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला 2a को राइट साइड में बदल दीजिए और यहाँ ए नहीं है 18 डिग्री को 90 डिग्री की तरफ भेज दीजिए। 90 को यहीं छोड़िए, 18 डिग्री जो इधर जाएगा तो माइनस के चीज को जब साइड चेंज करते हैं वो प्लस में चिन्ह बदल के आ जाता है। और ए पहले से है और 2a को इधर लाए हैं, साइड चेंज किया है मैंने, यहाँ क्या किया है भाई, साइड चेंज किया है। 90 जहां था वही रहा, 18 डिग्री को इधर लाया और 2a को इधर ले गए और इस तरह से साइड चेंज करके हम अपना काम कर रहे हैं। यही तरीका है। 18 90 में 18 जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है 108 बनेगा और ये हो जाएगा 2a और 1a 3a, जिसका मान निकालते हैं उसे लेफ्ट साइड में रखते हैं, सीधा कीजिए 3a बराबर 108 डिग्री और 3 जो गुना में है उसका साइड चेंज कीजिए, पक्ष बदलिए, राइट साइड में वो भाग में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से। तो ये 3 से कटेगा 108 डिग्री, मिलेगा हमें 36 डिग्री। तो यह हम मिल गया ए का मान जिसे पता करने के लिए यहाँ कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कहानी है, कह रहा है यदि tan a cot b बराबर हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। ये जब भी ये रेशियोज बराबर वाला कहानी है ना तो वही है, tan a अगर tan b के बराबर है ये तभी संभव है जब a और b बराबर हो, यानी कि tan a tan b बराबर होगा तो a और b बराबर हो जाएगा। उसी नियम से चलिए जो अभी अभी बताया मैं, tan a cot b के बराबर है तो tan को cot में बदलिए, अभी सीखा हमने tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह a है a लिख देंगे, cot b छोड़ दीजिए। फिर से दोनों तरफ cot है तो दोनों cot तभी बराबर होगा जब एंगल बराबर हो, कोण बराबर हो, तो दोनों तरफ का कोण बराबर। अब माइनस a को उधर भेज दीजिए तो 90 डिग्री बराबर a माइनस a प्लस a में आ जाएगा, b पहले से है इसलिए a जोड़ b बराबर आ गया 90 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था, साबित करना था, हो गया। बहुत आसान है, जो तरीका हम समझा रहे हैं सिखा रहे हैं उसी पर ये भी बनने वाला है। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस, ये सब कुछ जरूरी क्वेश्चन है। 4a न्यून कोण है क्योंकि हम पूरे 10th क्लास में न्यून कोण पर ही काम करेंगे, तो a निकालिए। हमें पता है सेक थीटा का फॉर्मूला जो कॉसेक में बदलता है, बिल्कुल सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए तो यहाँ सेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। और इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के प्रयोग से सेक को कॉसेक में बदल दिए और कॉसेक कॉसेक सबके लिए नियम है, दोनों तरफ कॉसेक ट्रिगो रेशियो बराबर है, ये तभी संभव है जबकि कोण भी दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ के कोण। फिर से वही ए को ए के तरफ, डिग्री वाले को डिग्री के तरफ, 90 डिग्री के तरफ 20 डिग्री, पक्ष बदल दिया और ए के तरफ 4 है, क्योंकि माइनस में थे ये तो सारे बदल के प्लस में हो गए। ये कितना हुआ 110 डिग्री और ये हो जाएगा 5a जोड़ने पर, सीधा करें 5a बराबर 110 डिग्री हो गया, तो a बराबर आएगा हमारा 110 डिग्री बटे 5 और ये सॉल्व करने पर 22 आंसर आ गया। ये
बहुत आसान है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। इस एक्सरसाइज में कह रहा है किसी त्रिभुज में एबीसी न्यून कोण हो, अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि ये होगा। त्रिभुज से बुना हुआ एक त्रिभुज से जुड़ा हुआ, क्या करें, कैसे करें, ये साबित करना है कि अगर एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो ये साबित करें। और त्रिभुज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम जब आता है जहां कोणों का जिक्र हो, तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसका प्रयोग लगभग हो ही जाता है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर क्या मिलता है, 180 डिग्री, रैखिक कोण 180 डिग्री। बस इसी का प्रयोग करके हम यहाँ काम करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। अब थोड़ा सा जो प्रूव करना है वहां जाते हैं और आइडिया लेते हैं। करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में बी और सी को एक साथ रखा गया और ए को राइट साइड में भेज दिया गया। हम भी वही काम करेंगे, तो बी और सी को इधर ही छोड़ दीजिए और ए को इधर भेज दीजिए 180 तरफ के तरफ। तो ए प्लस में है, उधर जाके माइनस में। लेकिन इतना ही नहीं किया है, बी सी को अलग रखा है लेफ्ट में और दूसरे भाग भी दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो B प्लस सी में 2 से भाग दिए, 180 डिग्री, माइनस ए में भी 2 से भाग दिए। ये नियम है कि जो काम करेंगे दोनों तरफ, B प्लस सी बटे 2 हुआ, ये 2 से अलग अलग भाग लगाइए, 180 डिग्री को 2 से भाग लगाएंगे और ए को अलग भाग लगाएंगे। यही तरीका है, नीचे वाला जो हर होता है वो हर एक टर्म के नीचे जाता है। तो मिल गया 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। तो देखिए b प्लस सी का आधा यानी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2 आया। अब यहाँ प्रश्न में देखिए कि b प्लस सी के साथ साइन लिया गया है, तो हम भी यही काम करेंगे, ये दोनों के तरफ साइन ले लेंगे, यानी दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, क्योंकि प्रश्न जो है वहां साइन है इसलिए, तो लेफ्ट साइड में b प्लस सी बटे 2 का साइन और राइट साइड में साइन रखेंगे 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 है। लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेकिन राइट साइड में फॉर्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा का, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा जो है यहाँ ए बटे 2। और यही तो प्रूफ करना था हमें, प्रूफ हो गया, साबित हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखिए क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के कोणों के अनुपात में बदलें। सोल्यूशन आइए, क्या दिया है नोट करते और समझा रहे हैं हम आपको, चिंता ना करें। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात दो अलग अलग एंगल के लिए दिया, एक है 67 डिग्री, दूसरा है 75। पर दोनों एंगल को, कोनों को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोनों में बदल लिए। ये 67 डिग्री है ना, इसको हटाइए, बदलिए, 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण को यहाँ लाना होगा और यहाँ भी 0 से 45 के बीच के कोण को लाना होगा। ये कैसा मजाक है, एक नंबर दिया उसकी जगह दूसरा नंबर नहीं, यहाँ नंबर के हिसाब से नहीं, जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में पड़े उसके हिसाब से चलेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये 67 डिग्री है और कह रहा है 0 से 45 के बीच के कोण में बदलिए, तो ये पूरा कोण से संभव है। आप साइन थीटा के बराबर फॉर्मूला जानते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आप इसको यूज कीजिए और देखिए काम हो जाएगा, जो बोल रहा है वो हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप दोनों को यूज कीजिए, आप यूज करके देखिए भाई, यूज कीजिएगा ना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी और खीर का खीर और घी का घी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 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 सॉरी, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस, क्या लिखेंगे, थीटा यानी 67 डिग्री, और कॉस थीटा बराबर लिख देंगे वो जो फॉर्मूला बगल में लिखा है उसके हिसाब से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
जरा घटाइए तो 90 में से 67 घटाइए, जाहिर सी बात है ये 23 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ साइन घटाइए तो 90 में से 75 डिग्री घटाना है बाबू, तो 15 डिग्री। जरा दोनों कोनों को ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ कोण जो आया है 23 डिग्री, और 0 से 45 के बीच में 23 आता है। यहाँ जो कोण आया है 15 डिग्री, ये भी 0 से 45 के बीच का ही कोण है। और यही हमसे बोला गया था कि इनको 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखें, और जो कि हमने लिख दिया, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उदाहरण है, एग्जाम्पल, ठीक। और यहां भी वही काम करना है, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, और इसलिए एक को दूसरे में फटाफट बदलते हैं। जैसे tan थीटा बराबर हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा होता है, दूसरे को नहीं बदलेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। 90 में से 65 डिग्री घटा दें तो 25 डिग्री बन जाता है। फॉर्मूला यूज हो चुका, कोण को घटाकर लिखना होता है 25 डिग्री। ये कट गया, एक आया। अगला दिया हुआ है, फिर से वही sin 3 ऐसा क्वेश्चन बनाया हमने। दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात लाइए। कैसे लाएंगे? तो साइन को बदलिए कॉस में, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर हो जाएगा कॉस ए में से 26 घटाकर जो दिया वो। दोनों तरफ कॉस है, तो ये तभी संभव है जब दोनों तरफ का कोण बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। अच्छा, 90 डिग्री की तरफ 26 डिग्री लाइए, ट्रांसफर करके माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और 3a को इधर भेज दीजिए, a की तरफ प्लस में आ जाएगा। ये भी जोड़िए जरा, 90 में 26 जोड़ देंगे 116, और ये 4a हो जाएगा। सीधा रखिए, 4a बराबर 116, इसलिए a बराबर आ गया 116 डिग्री बटे 4। भाग लगाइए, कितना आएगा? 8 3 11, तो 2 और 9 29 आ गया, और ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही छोटे कोण में बदलने वाला, फटाफट कर लिया जाए, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भाई पढ़ चुके हैं, और पढ़ लिए यानी मजबूत हो गए, और पढ़ाई मजबूत ही हमें बनाती। कॉट 85 डिग्री है, तो कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है ये। और यहाँ भी कोण बदलना होगा, कॉस को साइन में बदलते हैं। फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लें और उसे याद रखें, ताकि जो भी सोल्यूशन बताया जा रहा है वो आसानी से समझ में। कितना बना? ये 5 डिग्री हुआ, और यहाँ घटाने पर बना 15 डिग्री। बदल गया 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण के अनुपात में। और इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हो गए खत्म। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आगे की एक्सरसाइज के लिए आगे का वीडियो देखें। थैंक यू।